जहां हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। दरअसल बीजेपी ने अपने 29 संयोजकों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 29 संयोजकों की सूची जारी की, जहां महिपाल ढांडा को करनाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। विपुल गोयल, राजेश नागर को फरीदाबाद की जिम्मेदारी मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने संयोजकों की सूची जारी की है। दरअसल प्रचार तेज हो गया है निकाय चुनाव को लेकर के। हरियाणा निकाय चुनाव में प्रचार तेज हो गया है। दरअसल निकाय चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में संयोजकों की सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। 29 संयोजकों को चुनावी मैदान में उतारा गया। विपुल गोयल, राजेश नागर को फरीदाबाद की जिम्मेदारी मिली और अब चुनाव प्रचार और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। महिपाल ढांडा को करनाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, जिन्हें करनाल की जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में 29 संयोजकों को चुनावी मैदान में उतारा गया है निकाय चुनाव फतेह करने के लिए। चूंकि 2 मार्च को निकाय चुनाव और ऐसे में जहां उम्मीदवारों की सूची का पहले ही ऐलान हो चुका है, अब संयोजकों की सूची सामने आई है। बीजेपी की तरफ से तमाम लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। 29 संयोजकों के नाम, जिन पर हरियाणा निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार को गति देने और इसके साथ साथ निकाय चुनाव फतेह करने की जिम्मेदारी इन संयोजकों के कंधे पे। हालांकि महिपाल ढांडा को करनाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। विपुल गोयल और इसके अलावा राजेश नागर को फरीदाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा निकाय चुनाव में बेहद कम समय, काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है और अब ऐसे में बीजेपी ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। 29 संयोजकों की सूची जारी की गई है। महिपाल ढांडा को करनाल की जिम्मेदारी, विपुल गोयल, राजेश नागर को फरीदाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए प्रगति, बीजेपी का संगठन पहले से इतना मजबूत है और मैं आपको बताऊं 10 दिन से 8-9 दिन तो हो ही गए हैं। प्रचार डोर टू डोर करिए। बीजेपी पानीपत की बात करें और जगह बीजेपी प्रचार में आगे निकल गई और कांग्रेस को अभी उम्मीदवार नहीं मिल रही। पानीपत की भी बात है, मेयर पद का उम्मीदवार ढूंढने में, तलाशने में यहाँ तक आए, अभी तक मेयर नहीं। और पार्षद जो है, पार्षदों के भी मेरे को मजबूत चेहरे कांग्रेस के सामने। पानीपत की बात खासतौर पे करता हूँ, समस्या बहुत गहन है। अभी विजय जैन से 2-3 दिन से बात चली थी। विजय जैन बहुत मजबूत है, जो कभी बीजेपी में थे, टिकट के चक्कर में विधानसभा में पानीपत ग्रामीण में चले गए, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दी। लास्ट दिन जिस दिन नामांकन भरा जाना था, उसकी आधी रात को 4 टिकटें बदली, विजय जैन की टिकट साफ हो गई। सुबह कहा वो उम्मीदवार के कांग्रेस के पर्चा भरते, उनको निर्दलीय भरना पड़ा और उनकी आंखों में आंसू थे। उनका ये कहना है कि जीती हुई सीट कांग्रेस हार गई, फैसला क्योंकि गलत था वो। अब उसी विजय जैन को कांग्रेस के लोग, दीपेंद्र हुड्डा कई बार फोन कर चुके हैं स्थानीय नेता मनाने, लेकिन वो मान नहीं रहे। उनका ये कहना है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कांग्रेस ने उनको जो एन टाइम पे दगा दिया, उसी का वो मेरे को लगता है उनके मन में है कि इनको उसका सिला भी मिलना चाहिए। तो विजय जैन भी अब आखिरकार मना कर गए। कल कांग्रेस की मीटिंग थी पानीपत में। कांग्रेस की मीटिंग भी पूरी नहीं हुई। वजह बताई गई कि कोरम पूरा नहीं। आप देखिए, जिस 2014-19 के चुनाव में जिस कांग्रेस की टिकट के लिए लोग लाइन लगाकर दिल्ली में बैठते थे, 15-15 दिन दिल्ली रहते थे टिकट के लिए, आज मेयर पद के लिए उनके पास उम्मीदवार नहीं है। तो बीजेपी बहुत आगे निकली है। दूसरी बात ये प्रगति, जहाँ जहाँ देखिए बीजेपी में भी गुटबाजी है, कई जिलों में है। मनीष ग्रोवर है, डॉक्टर रविंद्र शर्मा जो MP रहे रोहतक से। बीजेपी ने एक और बढ़िया चतुराई की गेम खेली है। जो 2 बड़े नेता हैं किसी जिले में, उनकी आपस में नहीं बनती है बीजेपी में, उन दोनों को इकट्ठी उनकी जोड़ी बना दी कि आप पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करो, पार्टी के लिए वोट मांगो। मतलब आप देखिए बीजेपी कहाँ तक पहुँच गई। बिल्कुल, निश्चित रूप से देवेंद्र जी, हालांकि बीजेपी का आला नेतृत्व जाना ही इसीलिए जाता है क्योंकि चाणक्य नीति के तहत हर चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव चाहे बड़ा हो या छोटा, निश्चित रूप से इसके लिए एक महत्वपूर्ण और बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। शायद यही वजह है कि हालिया जितने भी चुनाव बीजेपी ने लड़े हैं, जिस भी चुनावी मैदान में गई, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो और अब या निकाय चुनाव की अगर हम जिक्र करें, हर जगह फतेह हासिल की है। हरियाणा में भी क्या यही तस्वीर निकलती हुई नजर आएगी? देखिए, एक लाइन कहूंगा प्रगति, 10 महीने में चुनाव हो रहे हैं। 10 महीने पहले लोकसभा का हुआ, बीजेपी ने चुनाव जीता, उसके बाद हरियाणा हुआ, जीता, महाराष्ट्र जीता, उसके बाद दिल्ली। 10 महीने में आप देखिए लोकसभा में सरकार बनाई,
नरेंद्र मोदी रिपीट हुए 3 बार, हरियाणा में तीसरी बार रिपीट हुए, इसके तुरंत बाद 1-1.5 महीने बाद महाराष्ट्र में दोबारा सरकार रिपीट हुई, हालांकि पहले गठबंधन में थी। अब दिल्ली में बहुमत की सरकार, 10 महीने में आप देखिए बीजेपी की उपलब्धियां। लोकसभा चुनाव में सरकार बनाई, हरियाणा में बनाई, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, और अब निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन का नारा दिया जा रहा है। बिल्कुल, ना सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, निकाय चुनाव का भी जिक्र करें तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव संपन्न हुए, वहां पर भी ज्यादातर सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। देखिए, मैं ये कहूंगा, आज जो मैं कहता हूँ गोल्डन पीरियड चल रहा है बीजेपी का पूरे देश में, जहां जहां सरकारें नहीं थी वहां भी बीजेपी की सरकार आ रही है। दरअसल एक ऐसा वक्त होता है जिस तरीके से मजबूत संगठन, तैयारी, रणनीति, टाइम से फैसले, उम्मीदवार मैदान में 10 दिन से प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस अभी अपने उम्मीदवार ढूंढ रही है। तो यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। हालांकि कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, विपक्ष की बात करें लोकसभा में या हरियाणा में भी बात करें, लेकिन अभी ये उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं और 10 दिन हो गए बीजेपी वाले वोट मांग रहे हैं, उन्होंने तो कुछ एरिया भी कवर कर दिया। संगठन मजबूत है, इसी वजह से शायद बीजेपी की एक के बाद एक कामयाबी। बिल्कुल देवेंद्र जी, सितारे बहुत बुलंद चल रहे हैं बीजेपी के, और न सिर्फ सितारे बुलंद चल रहे हैं बल्कि स्ट्रेटेजी और हर मोर्चे पर बीजेपी अंदर तक जाकर के काम कर रही है, पूरी भूमि रणनीति बना रही है और पूरी भूमिका के तहत आगे बढ़ रही है। हर चुनाव को बिल्कुल सीरियसली लेकर के चुनावी मैदान में पार्टी उतर रही है, अपने उम्मीदवारों को भी उतारी। हालांकि देखना ये होगा कि निकाय चुनाव में क्या कुछ तस्वीरें बनती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जी प्रगति, बिल्कुल देखिए, अभी मैं ये कहूंगा, बीजेपी आज ड्राइविंग सीट पे बैठी है, गाड़ी को जिधर मोड़ना चाहे स्टीयरिंग इनके हाथ में है, और कांग्रेस वालों में थोड़ा सा निराशा जरूर है। हालांकि पार्षद पद पानीपत की बात करूं, चूंकि अभी यहाँ नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू है, 21 से 28 तक है, क्योंकि बाकी जगह है, सब जगह नामांकन में नाम भी पूरे हो चुके हैं, वापस लिए जाते प्रचार है, लेकिन पानीपत में थोड़ा सा 8-9 दिन बाद में था, तो आज नामांकन शुरू हुए, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी कोई नामांकन नहीं भरे जा रहे, क्योंकि उनके बड़े नेता 15 एडवोकेट्स की कमेटी बना दी है इन्होंने, बीजेपी ने पानीपत में, और वो पार्षदों को गाइड करेगी, उनके पर्चे भराएगी। देखिए तैयारी, 15 वकीलों की एक टीम बनाई जो इनका पर्चा दाखिल कराएगी ताकि कोई कमी ना रह जाए, पर्चा रद्द ना हो जाए। और कांग्रेस अभी डामाडोल स्थिति में है, मीटिंग है तो मीटिंग में कोरम पूरा नहीं, मीटिंग स्थगित कर दी गई। अब 2-3 दिन के बाद कह रहे हैं कि मतलब बहुत फर्क है। एक मजबूत संगठन के सहारे ही मेरे को लगता है बीजेपी लगातार मात दे रही है कांग्रेस को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।